पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में खड़े हुए एसआईआर के अगेंस्ट, इलेक्शन कमीशन के अगेंस्ट अपना केस रखते हुए, पार्टी के लिए नहीं लड़ रही हूं, मैं आम आदमी, आई एम एन ऑर्डिनरी पर्सन सीकिंग जस्टिस, मैं एक आम आदमी की तरह यहाँ सुप्रीम कोर्ट में खड़ी हुई हूँ। और देखिए, सबसे बड़ी बात जो ममता बनर्जी की है, उसने इस लड़ाई को ओन किया है, अपने को उससे बहुत विजुअली, बहुत सबकी आंखों के सामने अपने उसने जोड़ लिया। बंगाल में वो तो जो करती हैं, सड़क पे उतरनी, पैदल चली यात्रा करती हैं, तो वो सब करती हैं। यहाँ भी उन्होंने उनको इस लड़ाई से अपने को जोड़ लिया। अब बंगाल को ही क्यों निशाना बनाया जा रहा है, असम क्यों नहीं और नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स क्यों नहीं? इलेक्शन कमीशन टारगेट कर रहा है बंगाल को टू बुलडोज द पीपल ऑफ द स्टेट। जहाँ भी विपक्ष सत्ता में है, वहां पे ऐसा हो रहा है कि लोगों का ये कहना है कि एक खास तबके के लोगों को, जो लोग सत्तारूढ़ दल को वोट नहीं देते, ज्यादातर उन लोगों के वोट काटे जा रहे हैं। नमस्कार, द वायर में आपका स्वागत है। मैं हूं आरफा खानम शेरवानी। खबरें तो मैं आपके सामने हर रोज लेकर यहाँ पेश होती हूँ द वायर पर, लेकिन हम पत्रकार कभी कभी अपने आप को खुशकिस्मत मानते हैं क्योंकि इतिहास हमारे सामने हम लिखते हुए, रचते हुए देख रहे हैं। बिना कुछ ज्यादा कहे मैं आपको ये तस्वीर दिखाना चाहती हूँ। ये तस्वीर है पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में खड़े हुए एसआईआर के अगेंस्ट, इलेक्शन कमीशन के अगेंस्ट अपना केस रखते हुए वो कह रही हैं कि मेरे राज्य के लोगों को उनके बेसिक जो बुनियादी वोट करने का अधिकार है उससे वंचित किया जा रहा है। मेरे रोंगटे खड़े हो रहे ये देखते हुए कैसे 5 फुट कुछ इंच की छरेरे जिस्म की ये एक बुजुर्ग महिला, 15 साल जो एक साथ मुख्यमंत्री रही पश्चिम बंगाल की, जिसको अमित शाह खुद कह रहे हैं कि ऐसा किला है जिसे हम ढाना चाहते हैं, उसे किले के तौर पर वो कह रहे हैं कि आखिरी किला है ये। तो आप ये देखिए, उसी किले की मैं जो भी कहूँ, मैं तो मुख्यमंत्री ही कहूंगी क्योंकि मैं लोकतांत्रिक भाषा का ही इस्तेमाल करना चाहती हूँ कि जनता के जरिए चुनी गई ये नेता अपनी जनता के लिए उन्होंने जिस तरह से आर्ग्यू किया, उनके वकील भी वहां पर मौजूद थे, लेकिन ममता बनर्जी ने हमें लोकतंत्र की कैसी निराली तस्वीर देखने को मिली, और खासकर ऐसे वक्त में जबकि हर रोज निराशा की खबरें देखने को मिलती हैं, सुनने को मिलती हैं, जहां एक पूर्व आर्मी प्रमुख की किताब को छपने की इजाजत ना हो, जो सबसे बड़ा नेता है विपक्ष का, नेता प्रतिपक्ष संसद में, उसको उस किताब के पन्ने पलटने की इजाजत ना हो, उनसे उनसे पढ़ने की इजाजत ना हो। ऐसे वक्त में जबकि पूरे तरीके से मीडिया के तमाम और जो हमारे डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस हैं उन सब पे पूरे तरीके से कैप्चर करने की कोशिश की जा रही हो, ऐसे में एक विपक्षी पार्टी की मुख्यमंत्री देश की सबसे बड़ी अदालत में खड़े होकर जब वो एक तरह से अपनी बात कहती है, एक तरह से वो दहाड़ती है एक शेरनी की तरह और कहती है कि मेरे राज्य के साथ ऐसा क्यों हो रहा है, तो जाहिर है तमाम लोग, देश के 140 करोड़ लोग थम कर इस तस्वीर को देखते हैं। इस बयान में आपने देखा ममता बनर्जी कह रही हैं वाई बंगाल, बंगाल ही क्यों। उन्होंने बहुत संगीन आरोप लगाया है इलेक्शन कमीशन के ऊपर इस बात का, और उन्होंने कहा कि असम और नॉर्थ ईस्ट के बाकी स्टेट्स क्यों नहीं है, उत्तर पूर्व के। साथ साथ ये भी कह रही हैं कि इलेक्शन कमीशन टारगेट कर रहा है सीधे तौर पर बंगाल को, चूंकि वो बुलडोज करना चाहता है बंगाल के लोगों को। मैं कहना चाहती हूँ, वो कहना ही चाहती थी बंगाल के लोगों का जो वोट करने का अधिकार है। उसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि किस तरह से बंगाल में जो तमाम तरह की ये प्रक्रिया हो रही है वो स्वच्छ तरीके से नहीं हो रही है। साथ साथ ये भी उन्होंने कहा कि जो 58 लाख लोग, आप सोचिए, एक स्टेट में सिर्फ 58 लाख लोगों को पहली जो लिस्ट है उससे बाहर कर दिया गया है सिर्फ, और काफी लोग वो कह रही हैं उन्हें इस तरह भी इजाजत नहीं मिल रही है, अलाउ नहीं किया जा रहा है कि वो अपील कर सकें फॉर्म 6 में। यानी अगर आपका नाम वहां शामिल नहीं है पहली ड्राफ्ट लिस्ट में तो आप दोबारा इस पर अपील कर सकें, इसकी भी इजाजत नहीं मिल पा रही है। तो सीधे तरीके से जिस तरह से ममता बनर्जी ये कह रही है कि पूरी ये जो प्रक्रिया चल रही है उसमें 24 साल के बाद कह रही है कि क्या ऐसी जल्दबाजी थी कि 4 महीने के अंदर ही इस पूरी प्रक्रिया को कंप्लीट किया जाए, मुकम्मल किया जाए, और जो चीज 2 साल में होनी थी उस चीज को क्यों आप 4 महीने में करना चाह रहे हैं। और ये भी बता रही हैं कि नोटिस जो हैं वो जो ये अभी खेती का टाइम चल रहा है, हार्वेस्ट का पूजा सीजन चल रहा है, लोग अपने घरों से बाहर हैं, और कई तरह से उन्होंने आर्ग्यू किया उन महिलाओं के बारे में भी जिनकी शादी हो गई है, घर बदल गए हैं, वो लोग जिनकी जॉब में ट्रांसफर हो गया है, उनके घर बदल गए हैं, कि इन सबको एक तरह से टारगेट किया जा रहा है। अपने को वो कह रही हैं कि वो एक आम नागरिक हैं। ये वही ममता बनर्जी हैं
वो ममता बनर्जी जिन्होंने ईडी ने जब रेड किया आईपैक पे तो उन्होंने वापस ईडी पर रेड कर दी। मैं सोचती हूँ कि अगर एक ही कोई काट है नरेंद्र मोदी ब्रांड ऑफ पॉलिटिक्स की तो वो है ममता बनर्जी। वाकई वही मैं कहूंगी जो एक तेवर है और जो लड़ने का मादा है, ये जो जज्बा है, इसमें कहीं भी मैं ये कहने की कोशिश नहीं कर रही हूँ कि ममता बनर्जी अपनी पार्टी को जीतते हुए नहीं देखना चाहती, या मैं ये भी कहने की कोशिश नहीं कर रही हूँ कि ये चुनाव की वजह से नहीं है। इसमें सब कुछ शामिल है, लेकिन चुनाव लड़ना भी एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया का भी हिस्सा है, का ही हिस्सा है। तो इसीलिए अगर वो अपने स्टेट को, स्टेट के लोगों को और सीधे तौर पर इलेक्शन कमीशन को, देश की जो मैं कहूंगी बड़ी एक ऐसी संस्था है जिसकी बुनियाद में ही लोकतंत्र की रक्षा करना है, यानी बुनियाद ही जो है वो वोट देने का अधिकार है, और इलेक्शन कमीशन पर जिस तरह से शक के बादल नहीं, मैं कहूंगी अब तो पूरी तरीके से शक की बारिश हो रही है उनके ऊपर, कि एक पॉलिटिकल पार्टी खासकर भाजपा के साथ उनकी मिलीजुली भगत है, और उसको सीधे तरीके से कॉल आउट करना सुप्रीम कोर्ट में। दो महत्वपूर्ण चीजें यहां पर कि देखिए, आप तस्वीरें देख रहे हैं फिलहाल अपनी स्क्रीन पर। ये वकील भी जब ये ब्रेक हुआ बीच में, जब ममता बनर्जी निकली हैं वहां से, तो बड़ी तादाद में उनके पीछे वकील दौड़कर शायद तस्वीरें खिंचाना चाहते थे या उनसे बात करना चाहते थे, लेकिन उनकी फैन फॉलोइंग देखकर जरूर एक तरह से हैरानी हुई, क्योंकि वो पश्चिम बंगाल दूर प्रदेश से आई थी, और यहाँ पर दिल्ली में बैठे हुए ये वकील जो प्रैक्टिस कर रहे हैं वो यहाँ पर मौजूद थे, और इस तरह से उनकी फैन फॉलोइंग देखने को मिली। दूसरी महत्वपूर्ण चीज कि ममता बनर्जी ने न सिर्फ कि बीजेपी के बारे में कहा, इलेक्शन कमीशन के बारे में भी कहा। 3 दिन से यहाँ मौजूद हैं दिल्ली में ममता बनर्जी, उन्होंने सीधे तौर पर जो ये दरबारी सरकारी मीडिया है उसके झूठ को भी पकड़ा। सुन लेते हैं। is saying it is only the micro observer. Only they are deleting all the names. They could These- put it on recording. May I just take you back? They are all government of India officials. My lord, They are, even My lord, in one of the matters, government is a party. Lord, let, but the problem is that they are not allowing the people. so let the matter. They are not allowing the legal domain officials. possibly for most of the submit. They are not allowing the domicile certificate. day after. They are not allowing the government certificate. इस वक्त वरिष्ठ पत्रकार जावेद अंसारी साहब हमारे साथ जुड़ गए हैं। जावेद साहब, मैंने तो अपने छोटे से पत्रकारिता करियर में ऐसे ऐतिहासिक लम्हे बहुत कम देखे हैं जब एक बड़े स्टेट की चीफ मिनिस्टर अपने लोगों के लिए और अपनी राजनीति के लिए भी, या अपने मैं कहूंगी पार्टी के हित के लिए भी, लेकिन मैं कहूंगी देश में एक बड़ी लोकतांत्रिक लड़ाई जो लड़ी जा रही है उसके हक में सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, देश की सबसे बड़ी अदालत में खड़े होकर जिरह करती है। डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, जिसके ऊपर जिम्मेदारी है कि हर किसी का वोट सही तरीके से पहुंच सके जहां वो डालना चाहता है, और उसके वोट करने के अधिकार पर प्रहार ना हो। आपने क्या देखा? कभी इस तरह का कोई सीन याद आता है आपका? तो बेशुमार बड़ा लंबा आपका करियर रहा है पत्रकारिता का, मुझे याद नहीं पड़ता मैंने कभी देखा। नहीं, मुझे इंस्टेंटली तो कोई ऐसा वाकया नहीं याद आता कि कोई कहीं का सिटिंग चीफ मिनिस्टर खुद अपना केस प्लीट करने के लिए पर्सनली सुप्रीम कोर्ट के सामने हाजिर हुआ हो। ये ममता बनर्जी का एक बड़ा फोर्सफुल, जहां तक ऑप्टिक्स है ना, ये जो ऑप्टिक्स है वो बहुत जबरदस्त था, और अब उसका क्या नतीजा निकलेगा मुझे ये नहीं पता, लेकिन ऑप्टिक्स बहरहाल बहुत था। और उसके बाद का जो दृश्य देखने को मिला, जो वहाँ सीन्स देखने को मिले जब ममता बनर्जी कोर्ट से निकल रही थी, उसी वक्त शायद लंच ब्रेक हो गया था, तो जहां उनकी गाड़ी पार्क थी वो पूरा कॉरिडोर, वो पूरा इलाका वकीलों से खचाखच भरा हुआ था। जो ये नहीं जो उनके वकील खुद, बट एक आम जो वकील थे, जो अनअटैच्ड वकील थे, वो सारे, शी वॉज लिटरली मॉब। तो ये दर्शाता है कि ममता बनर्जी ने लीगली, मुझे पता नहीं कितना पॉइंट स्कोर किया, लेकिन ऑप्टिक्स का जहां तक सवाल है वो उसमें वो काफी नंबर आज बना गए। मुझे लगता है कि ऑपोजिशन फिलहाल ऑप्टिक्स की ही लड़ाई लड़ रहा है ऐसे वक्त में, जबकि हम देख रहे हैं कि हमारी हर डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन, हर लोकतांत्रिक संस्था, जिसमें बहुत दुख के साथ मैं कह रही हूँ, जिसमें हमारी अदालतें और यहाँ तक कि सुप्रीम कोर्ट के भी कुछ जज, मुझे लगता है जिस कॉम्प्रोमाइज तरीके से कम जो मैं कहूंगी चुनाव की जब बात आती है, या जो आइडियोलॉजिकल एजेंडा है इस सरकार का, आरएसएस का, कई बार ऐसा लगता है कि सुप्रीम कोर्ट भी उस हद तक अपनी संविधान की किताब को फॉलो नहीं कर रहा है। ऐसे में देखते हैं कि एक चीफ मिनिस्टर जो कि एक पूरे तरीके से मास डिसइंफ्रेंचाइजमेंट हो रहा है, यानी पूरी तरीके से
एक मास लेवल पर लोगों को उनके वोट देने के अधिकार से वंचित किया जा रहा है। यही बात ममता बनर्जी ने कही है। उन्होंने बड़ी महत्वपूर्ण बातें कही जावेद साहब। मैंने कुछ अपनी प्रस्तावना में भी लोगों को सुनवाई है बातें, और उसमें एक जो उनका खासकर ये देखिए आपकी जो उन्होंने एक कोर्ट में पढ़ना चाहती हूँ, जिसमें चूंकि अंग्रेजी में ही वो आर्ग्यू कर रही थी, जिरह जो हो रही थी अंग्रेजी में हो रही थी। वो कहती हैं, आई एम ए लेस इंपॉर्टेंट पर्सन, अ बॉन्डेड लेबर, बट आई एम नॉट फाइटिंग फॉर माई पार्टी, आई एम एन ऑर्डिनरी पर्सन सीकिंग जस्टिस। मैं बहुत ही कम महत्वपूर्ण इंसान हूँ, बड़ी जरा सी मैं अदना सी इंसान हूँ, और एक तरह की बॉन्डेड लेबरर हूँ मैं। ये भी उन्होंने कहा। उसके बाद मैं अपनी पार्टी के लिए नहीं लड़ रही हूँ, मैं आम आदमी, आई एम एन ऑर्डिनरी पर्सन सीकिंग जस्टिस, मैं एक आम आदमी की तरह यहाँ सुप्रीम कोर्ट में खड़ी हुई हूँ। 5 फुट कुछ इंच की पतली दुबली सी बुजुर्ग औरत हवाई चप्पल में सफेद रंग की साड़ी पहन के जब ये सुप्रीम कोर्ट में खड़ी होती है, तो मुझे लगता है, मुझे सिहरन हो रही है सिर्फ ये देखते हुए ही कि शायद इसी को हम लोकतंत्र कहते हैं। और राजदीप सरदेसाई का मैं ट्वीट ये दर्शकों को दिखाना चाहती हूँ। बड़ी खूबसूरती से उन्होंने अपनी बात रखी, और मुझे लगता है हमें याद भी दिलाया। और इसीलिए तजुर्बा जो होता है राजनीति में या पत्रकारिता में, दोनों में ये मायने रखता है। राजदीप जिस तरह से कह रहे हैं कि चाइना के पास बहुत कुछ हो सकता है, लेकिन जो हमारे पास है वो ये है कि एक सिटिंग चीफ मिनिस्टर। मैं पढ़ना चाहती हूँ, राजदीप कह रहे हैं, चाइना में हैव अ मच स्ट्रॉन्गर इकोनॉमी, बट डू दे हैव अ सिस्टम वेयर अ सिटिंग सीएम can stride into the SC and argue her case against a state body without fear। क्या आपको लगा कि राजदीप जो कह रहे हैं विदाउट फियर, तो बात सच है, लेकिन डरने वाली बात तो बहुत कुछ है। और दूसरी बात यह है कि लगातार जो डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस पे कब्जा हो रहा है, जिसका जिक्र ममता बनर्जी भी कर रही हैं, वो कह रही है 150 लोग मर चुके हैं सिर्फ प्रेशर की वजह से, जिसमें वो ये भी कह रही है कि वो ऑफिशियल्स भी शामिल हैं जो इस प्रक्रिया में उनके ऊपर जितना दबाव पड़ रहा है उसके तहत उनकी जान चली गई है। बंगाल में सिर्फ 150 लोगों की बात कह रही हैं। देखिए, राजदीप ने जो कहा, जो एसेंस है, जो जज्बा है, उससे उसके साथ मैं अपने को जोड़ता हूं कि डेमोक्रेसी जिस हाल में भी हो, फिलहाल काफी बुरे हाल में है, बहुत जबरदस्त प्रेशर है, लेकिन इस सब के बावजूद हम लोग बहुतों से बेहतर हैं। आखिरकार एक एक एवेन्यू तो है कि सिटिंग चीफ मिनिस्टर जाके चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के कोर्ट में अपने आवाज को उठा सकती है, अपने 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 केस की पैरवी कर सकती है, न सिर्फ पैरवी बल्कि वकालत कर सकती है। ये हक तो हमें और आपको भी हासिल है। अगर हमारे पास किसी भी सिटीजन को हक, मैं एक बार सुप्रीम कोर्ट में था, मैंने देखा एक कोई मोहतरमा थी जिनका केस कुछ मैरिटल डिस्प्यूट था, वो अब अपने वकील से खुश नहीं थी, और उन्होंने वो खुद यही सूर्यकांत जी के जस्टिस सूर्यकांत के कोर्ट नंबर 5 में, जब ये चीफ जस्टिस नहीं थे, उसके पहले की बात बता रहा हूँ, ये खड़ी होकर उन्होंने खुद आर्ग्यू किया। तो ये हमारे सिस्टम में कुछ तो है अभी भी। अपनी इस कमजोर हालत में भी कुछ बात है जो औरों से बहुत भिन्न है, जो औरों से बहुत डिफरेंट है और मुख्तलिफ है। और देखिए, सबसे बड़ी बात जो ममता बनर्जी की है, उसने इस लड़ाई को ओन किया है, अपने को उससे बहुत विजुअली, बहुत सबकी आंखों के सामने अपने उसने जोड़ लिया। बंगाल में वो तो जो करती हैं, सड़क पे उतर गई, पैदल चली, यात्रा करती हैं, तो वो सब करती हैं। यहाँ भी उन्होंने उनको इस लड़ाई से अपने को जोड़ लिया। अब जहां तक खबरें आ रही हैं, उन्होंने कल अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि मैं और अपोजिशन की पार्टियों से बात करूंगी, विचार विमर्श करूंगी और इनके खिलाफ इम्पीचमेंट मोशन लाएंगे। उन्होंने कहा, हमको पता है कि हमारे पास संख्या बल नहीं है विपक्ष के पास, लेकिन एटलीस्ट हम लोग ये रिकॉर्ड पे तो बात आएगी। और आज उस थोड़ी बहुत उस एकता की झलक अभी कुछ देर पहले पार्लियामेंट में दिखाई दी, जब सारे विपक्षी दलों की महिलाओं ने प्राइम मिनिस्टर की कुर्सी को घेर लिया और प्राइम मिनिस्टर को बोलने से ही प्राइम मिनिस्टर नहीं, ऐसे हालात पैदा कर दिए कि प्रधानमंत्री का भाषण ही नहीं हुआ। बिल्कुल। 3 दिन से डेरा डाले हुए हैं ममता बनर्जी यहाँ पर, जावेद साहब। और देखिए, उन लोगों को ले आए जिन्हें एसआईआर ने कहा कि वो मृत हैं, वो हैं ही नहीं, उनकी उनकी जान ही ले ली। इलेक्शन कमीशन ने एसआईआर के थ्रू उन लोगों को पेश कर दिया, उन मुर्दा लोगों को जिनको डिक्लेयर कर दिया गया था कि वो मर चुके हैं, उनको साक्षात यहाँ पर उन्होंने हाजिर कर दिया मीडिया के सामने। मीडिया को भी लताड़ा और कहा कि तुम लोग तो ये कभी नहीं दिखाओगे, तुम तो सब गोदी मीडिया हो। तो न सिर्फ
सिर्फ की अदालत के सामने, न सिर्फ की इलेक्शन कमीशन के सामने, न सिर्फ की मीडिया के सामने, इस ताकतवर प्रधानमंत्री के सामने ममता बनर्जी इस तरह से खड़ी हुई हैं और उन्हें ये इल्जाम भी लगाया। और मैं आपसे समझना चाहती हूँ कि क्या, अगेन मैं भी यही पूछना चाहती हूँ कि ये भी ऑप्टिक्स ही है, ये भी क्या सिर्फ एक दिखावा ही है, ये इसको हम नहीं, देख ये ले वो कह दिखावा रही नहीं, हैं। ये उनकी उनकी लड़ाई उनके वजूद का सवाल है। अगर जिस तादाद में, जिस संख्या में लोगों के नाम काटे जा रहे हैं, अगर ये सही है, तब तो ये बहुत बड़ा, जैसे लोग ये इल्जाम लगा रहे हैं, अब कितनी सच्चाई है मुझे नहीं पता, लेकिन लोग ये इल्जाम 58 लगा रहे लाख हैं। बता 58 रही हैं लाख वो कि 58 लाख उनके स्टेट में है। और खासकर उनका स्टेटमेंट भी बताना चाहती हूँ। उन्होंने कहा वाई बंगाल, बंगाल क्यों को ही क्यों निशाना बनाया जा रहा है, असम क्यों नहीं और नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स क्यों नहीं। इलेक्शन कमीशन टारगेट कर रहा है बंगाल को टू बुलडोज द पीपल ऑफ द स्टेट। वो तो लोग, जी हाँ, वो तो बंगाल की मुख्यमंत्री हैं, इसलिए अपना केस प्लीड कर रही हैं। ऐसे ही कुछ और भी हिस्सों में हुआ है, जहां भी विपक्ष, ऑपोजिशन रूल स्टेट्स हैं, जहां भी विपक्ष सत्ता में है, वहां पे ऐसा हो रहा है कि लोगों का ये कहना है कि एक खास तबके के लोगों को, जो जो लोग सत्तारूढ़ दल को वोट नहीं देते, ज्यादातर उन लोगों के वोट काटे जा रहे हैं। तो अगर ये सच्चाई है तो ये तो बहुत बड़ा गंभीर एक विषय। तो इसलिए ये एक उनके लिए, ममता बनर्जी के लिए और विपक्षी पार्टियों के लिए, सबका एक ये वजूद की लड़ाई है, एग्जिस्टेंशियल लड़ाई है। और उस चीज को डिफरेंट तरीके से डिफरेंट लोग कर रहे हैं। देखिए, राहुल गांधी ने पहले ऐसे उसके खिलाफ रैलियां निकाली, उसके खिलाफ बाकायदा विजुअल प्रेजेंटेशन किए, क्योंकि मीडिया नहीं दिखा रहा था, इसलिए अपना खुद उन्होंने किया बाकायदा सबूत के साथ कि कैसे कैसे डिलीशन हुआ। ममता बनर्जी ने एक दूसरा तरीका, सुप्रीम कोर्ट में गई और आज थोड़ी सी उनकी आवाज वहां सुनी गई, क्योंकि जज साहिबान ने कहा कि जो आप बात कह रही हैं उस पर गौर फरमाना चाहिए, और इसको एडमिट कर लिया और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को नोटिस दिया गया है। तो आखिरकार इसमें क्या होगा हम मुझे नहीं पता, लेकिन बहरहाल कुछ तो हो रहा है ना। ये जो बेलगाम इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया हो गया था, उस पर कुछ तो थोड़ी बहुत कोशिश तो की जा रही है। कोशिश की जा रही है। ऑपोजिशन और क्या शायद ऐसे हालात में क्या कर सकती है? एक डेमोक्रेसी में या तो आप पार्लियामेंट के पास जाए, पार्लियामेंट लेजिस्लेचर पे, क्योंकि उनके पास संख्या बल इतना ज्यादा है, तो वहां ज्यादा आपकी आवाज सुनी नहीं जाती, आपको बात नहीं करने दिया जाता। तो अब दूसरा ये है कि आप न्यायालय के पास जाएं, और खासतौर आप चीफ जस्टिस के कोर्ट में गए हैं। अब अगर वहां से भी नहीं मिलेगा कुछ, तो फिर तो डेमोक्रेसी के लिए कोई उम्मीद नहीं रह जाएगी ना। और तो जनता की जो भी अदालत में जाने के लिए अपॉर्चुनिटी भी, है, उसको जो भी जी, ऑप्शन है, उसको विपक्ष एक्सरसाइज कर रहा है। आज करना ममता पड़ेगा। और बनर्जी जावेद की, अंसारी साहब, मैं कह रही हूँ कि विपक्ष को भी ये बताने के लिए जनता की अदालत में जाने का तरीका चुनाव होता है। और अगर चुनाव ही निष्पक्ष तरीके से नहीं हो रहा है तो आखिर ऑपोजिशन क्या करे। बिल्कुल मैं कहूंगी रूह एक जिस्म में से जैसे खींची जाती है, उसी तरीके से एसआईआर के जरिए एक जो मास डिसइंफ्रेंचाइजमेंट हो रहा है वही हम देखने को मिल रहा है। ममता बनर्जी, आपने कहा वो बोली नहीं, वो इतना बोली कि चीफ जो जज साहब वहां पर मौजूद थे वो ये कहने लगे कि भाई आप अपने वकील को तो बोलने दीजिए। तो यहाँ तक की बात आ गई कि ममता बनर्जी जो वकालत कर रही थी अपने केस की। अब मैं आपसे ये भी आपको याद दिलाना चाहती हूँ, ये वही ममता बनर्जी हैं जिन पर नरेंद्र मोदी की एजेंसी जाकर उनकी जो स्ट्रेटेजिस्ट जो कंपनी थी आईपैक, उस पर उन्होंने रेड दी, तो उन्होंने उसी पर रेड डाल दी। यानी ईडी ने उन पर रेड की तो उन्होंने ईडी पर रेड डाल दी। मैं आपसे समझना चाहती हूँ बिल्कुल संक्षेप में और आखिर में एकदम, कि क्या इस तरह की बातें टीवी में एक अच्छा वीडियो बन सकता है, इससे अखबार की हेडलाइन में वो छा सकती हैं, इसके बियॉन्ड जो बंगाल के लोग हैं क्या इन बातों से प्रभावित होंगे या ममता बनर्जी का 15 साल का रिकॉर्ड देखेंगे? देखिए, इस चीज को नजरअंदाज तो नहीं किया जा सकता। और ये ममता बनर्जी कोई पहली बार नहीं कर रही हैं। जिन लोगों ने उनको देखा है, मुझे तो याद है जब वो सन 84 में सोमनाथ चैटर्जी को जादवपुर से हरा के आई थी, पहली बार जब लोकसभा में आई थी, उनको राजीव गांधी ने हैंडपिक किया था, एक ऐसे दिग्गज नेता को हरा के आई थी। तब से उनका अगर आप देखें, उनके काम करने का तरीका, वो बड़ी कॉन्फ्रंटेशनिस्ट है, वो किसी भी चीज में पीछे नहीं हटती हैं। वो हर चुनौती का डट के आगे बढ़ के सामना करती हैं। कभी उससे फायदा होता है, कभी नहीं फायदा होता है, लेकिन बहरहाल वो लड़ती हैं। और ये इस देश में और लोग भी हैं जो दुबक के बैठ जाते हैं, नहीं बोलते हैं, या who choose discretion as the better part of valor। लेकिन ये है, ममता बनर्जी उन लोगों में से हैं, राहुल गांधी उन लोगों में से
जो इस सरकार से डरते नहीं है, चाहे कोई भी हो, नुकसान हो, इसका सामना करते हैं, अपनी आवाज उठाते हैं, जो जितना हक है, जितना दम है, जी। उतना करते हैं। और ममता बनर्जी तो बंगाल में उनको नजरअंदाज नहीं कर सकता, उनके पास ऑर्गेनाइजेशन है और हर गली हर गांव में उनके लोग हैं। क्या नतीजा निकलेगा चुनाव का वो बात दूसरी है, बिल्कुल। लेकिन जहां तक लड़ाई लेकिन है ममता इतिहास बनर्जी जरूर बिल्कुल दर्ज करेगा कि उन्होंने क्या किया इस पॉलिटिक्स के लिए, लोकतंत्र के लिए, एक महिला मुख्यमंत्री होने के नाते। बहुत बहुत शुक्रिया जावेद अंसारी साहब इस बातचीत के लिए। शुक्रिया आपका। द वायर के और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। स्वतंत्र पत्रकारिता की आर्थिक मदद करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और अपनी राशि चुनें।